टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रंगीन मुझे आज तक आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा जब बड़े मौजूद हैं तो मैं क्या बात करूं, लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ है मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं बिल्कुल ही अकेला हूं। साईं बस एक बात याद रखिए, रूही आपके पास मेरी और दिलशाद महल की अमानत है। लेकिन मैं एक बात पर हैरान हूँ, आपकी नजर तो हमेशा आने वाले कल पर रहती थी, सिर्फ आज पर नहीं। और आप जैसे जीदार लोग अगर इस धूल मट्टी से घबरा गए तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ कैद किया हुआ है? इसको छोड़ो असलम भाई, यहाँ से निकलने की बात करते हैं। ये बताओ कि कागजात कहाँ हैं? सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे गर्देदी साहब के पास ले चलो। अभी नहीं, सबूत मिलने के बाद वहाँ जाएंगे। अब फिर आगे यहाँ से निकलते हैं। तुमने डैड पर हाथ क्यों उठाया? मुझे इस बात का बेहद अफसोस है शहजादा साईं, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो बहुत बड़ी खयानत होती। खयानत? उस वादे ने जो आपके नाना नवाब अकबर जहां ने मरते हुए मुझसे लिया था, उन तमाम सालों में जो मैंने दिलशाद महल की दीवारों में गुजारे हैं, उस रिश्ते में जिसकी बाकी की गवाही
जमीन भी दे सकती है और आसमान भी। एक बात बताओ, तुम मामा से प्यार करते हो? तुम्हारी खामोशी मैं समझ सकता हूं। मैं खुद प्यार करता हूं। प्यार करने वालों को पहचान जाता हूं। तुम उनसे प्यार करते हो, लेकिन तुम एक मामूली ड्राइवर हो, इसलिए मामा ने यह मामला कभी बढ़ने नहीं दिया। सही कह रहा हूं ना? आप मोहब्बत को क्या समझते हैं? मोहब्बत मर्द और औरत में सिर्फ एक तरह की मोहब्बत हो सकती है मिस्टर शेर आलम। एक किस्म और भी होती है शरारा साई, और उस मोहब्बत के आखिर में इंसान को खुदा मिल जाता है, लेकिन उसमें हर वक्त बावजूद रहना पड़ता है, निगाह को पाक रखना पड़ता है, न देखना होता है न दिखाना। उफ, बात को मत टालो। जस्ट एडमिट इट। मोहब्बत करते हो और डरते भी हो। आप भी अपने वालिद की तरह मुझे गलत समझ रही है शादा साहब। No morning, no hi. Why? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम पर भी जादू कर दिया है। I know. तुम नाराज होगे मुझसे। मैं जाके मना जो कराया था। But it's for a good reason, my son. Yeah, I'm telling you. One day, तुम मेरे इस फैसले को अप्रिशिएट जरूर करोगे। आप क्यों हैं यहाँ? Can't you see everyone hates you? Why are you even here? Just because everybody hates me. Son, नफरत बड़ी खूबसूरत वजह है किसी भी जगह रहने की। क्या मिल रहा है आपको इस नफरत से? आप दूर जाकर भी नफरत कर सकते हैं। Just leave and keep hating them. You know what? मुझे अंदाजा हो रहा है, ये जो डील हुई है अलमास और मलिक शाह के बीच, मामा से मैं एक्सपेक्ट कर सकता था ये। और आप तो मेरे खिलाफ ही हो गए। तुम जिसे खिलाफ होना समझ रहे हो, वो इनफैक्ट एक फेवर है मेरी जान। नहीं चाहिए मुझे आपसे फेवर्स। प्लीज डैड, आप चले जाएं यहाँ से यार। I was expecting this change of attitude from you, Sikandar. Almas is very clever. You know what? Honestly speaking, मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहता। बस तुम्हें बचा के रेस्क्यू करके मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। ओह, एक काम तो मैं भूल ही गया। I have to kill the driver, Sher Alam.
हेलो जी, अच्छा मैं आ रहा हूँ। I must admit, she can launch 1,000 ships. हाँ सिकंदर, कहाँ रह गए बेटा? अच्छा ठीक है, अब पहुंचो ना। हाँ मेरे ऑफिस में आना। ओके। एक तो ये ट्रैफिक भी एक बहुत खूबसूरत बहाना बन गई है लेट होने का, और आप कुछ कह भी नहीं सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, हमारे वक्तों में तो बहाने फौरन पकड़े जाते थे। जी हाँ, और अक्सर टायर ही पंक्चर होता था। जी जी, बस आता ही होगा। I'm so sorry, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। खैर आज तो तुम जितने भी लेट हो जाते ना, तुम्हारा इंतजार करना पड़ता हमें। क्यों? Is everything okay? बताइए वकील साहब। सिकंदर साहब, आज से आप इस कंपनी के ऑफिशियल एमडी हैं और कंपनी के 70% शेयर्स के मालिक हैं। ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। चलो साइन करो ना। बहुत सारे सिग्नेचर्स करने हैं तुम्हें। सिकंदर साहब, मैडम ने आपको अपनी तमाम जमीनों की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है, ये इसके लिए भी साइन कर दीजिए। मैडम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद तो आप उसको दीजिए जिसको ये सब कुछ मिला है। सिकंदर साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपको पहुँचाता हूँ। जी मेहरबानी। मामा, ये सब क्यों? तो ये सब तुम्हारा ही तो है सिकंदर। मैं तो बस तुम्हारे लिए इसकी हिफाजत कर रही थी। तुम्हें अपने बाप से कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। अपनी सारी प्रॉपर्टी पता नहीं कितनी देर पहले खा पी चुका है वो। और 20 साल से वो जो लंदन में रह रहा है तो अपनी जायदाद बेच बेच के ही तो रह रहा है। पर ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा अपना। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अपने बाप से इसका जिक्र मत करना। जी। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो ये कि इसके जरिए तुम रोही से रोज मिल सकते हो। अपने बिजनेस के सिलसिले में, क्योंकि मुझे यकीन है मलूक शाह साईं ने तो उसको सख्ती से मना कर दिया होगा तुमसे फ्रीली मिलने से। ये तुम्हारा लाइसेंस है। हेलो सर, नासिर बात कर रहा हूँ। नासिर, मैं सोच रहा था कि शायद तुम अपना काम भूल गए। क्या अलमास ने तुम्हें ज्यादा पैसे दे दिए मुंह बंद रखने के लिए? अरे नहीं सर, कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताता। अच्छा तो बताओ फिर, क्या सरप्राइज है हमारे लिए? अच्छा 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 अच्छा, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, बड़ी बोनस वाली खबर दी है तुमने। ओके ओके, फैंटास्टिक, ग्रेट। सर आप मुझे बेशक पैसे ना दें, मेरी इमिग्रेशन क्या करवा दें यूके का। इस इमिग्रेशन के चक्कर में बहुत बार धोखा खा चुका हूँ। यार नासिर, मैं तुम्हें 10 बार मैं तुम्हें कह चुका हूँ यार, बेफिक्र हो जाओ, मेरे साथ जाओगे, साथ वाली सीट पर बैठकर। लेकिन सर आप मेरा पासपोर्ट वगैरह तो ले लें। ले लेंगे यार, ले लेंगे। ईमेल कर दो, मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ अपना ईमेल, ठीक है? बट रिमेंबर, बस यहाँ के अंदर की खबर मुझे देते रहना, ओके? जी सर। अच्छा चलो फिर, ओके, यू टेक केयर। ओके सर। Stupid, bloody idiot.
कहाँ से आ जाते हैं। Congratulations, Mr. MD. तुम्हें कैसे पता चला? बीबी रानी का फोन आया था। तो मामा भी ना हर सरप्राइज खराब कर देती हैं। मैं खुद तुम्हें आके सरप्राइज देना चाह रहा था। बस क्या करें, माएँ होती ही ऐसी हैं, उनसे औलाद की खुशी छुपाई नहीं जाती। तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई, बहुत ज्यादा। तो बताओ, इस खुशी में ट्रीट कब दोगे? काम करते हैं, अभी चलो। हर चीज की जल्दी होती है तुम्हें। अभी नहीं, किसी और दिन से। सोच लो, देर करने से प्रेशियस चीजें हाथ से निकल जाती हैं। ये भी है, लेकिन बाज औकात जिंदगी में कुछ चीजें अपने वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। कहीं जाना नहीं, मैं बस अभी आई। इकराम, अरे हम हैं ना आपके मुलाजिम, इन बेचारों को क्यों बुला रही हो माय डियर? ये सब तुम्हारा तमाशा है कोई? क्या मतलब? ये तमाशा तुम्हारा है? वैसे नॉर्मली खुशियां ऐसे मौसम में आती हैं जब फूल नहीं होते, और जब फूलों का सीजन होता है तो मौत की खबर मिलती है। जैसे ही मुझे खबर मिली मैं तो खुशी से पागल हो गया। You have no idea I have been so happy, my son. Here you go. hey, किधर जा रहे हो? हाँ? अपने डैड के साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? I don't know what you want to celebrate, Dad. Come on यार, अकबर ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी बने हो, ये कोई कम खुशी है? नहीं मामा, आप कहीं नहीं जा रही। Oh wow, money can buy everything, huh? Dad, will you stop it? Enough is enough. ये घर बनना शुरू होते हैं और आप इसे बार-बार तोड़ रहे हैं। अपनी माँ के लहजे में बात मत करो। जो मैं चाहता था तो तुम्हारी माँ ने खुद कर दिया। मैं तो उसको मुबारकबाद दे रहा था। वैसे तुमने अपने सिकंदर के लिए सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग रखा है, हाँ? पूरी आइसक्रीम तो छुपा रखी है, राइट अलमास? तो आपने मुझे क्या दिया? आपके बाबा भी तो नवाब थे। He had lands and everything. I didn't get anything from you. Shut up, सिकंदर। इसने चंद एसिड्स की रिश्वत देकर तुमको खरीद लिया है। हाँ, खरीद लिया। आप भी खरीद लीजिए। I'm up for sale. लगाए मेरी बोली। सिकंदर, watch your word. I am watching my words, Dad. मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ पे क्यों आए। इनके एसेट्स बेचकर आप वहाँ पे अयाशी करना चाहते हैं। Just shut up, सिकंदर! Face your truth, Dad. मैंने पढ़े थे वहाँ के बैंक नोटिसेस। आप अपना सब कुछ बेच के खर्च कर चुके हैं। And you need her money to save you. मेरा नाम नवाब फिरोज कबीर है अल्मास जहां, और जिस बच्चे को मैंने 20 साल पाला है तुमने 25 मिनट में मुझसे छीन लिया। I will not let this happen. तुमने अगर इस बच्चे को थोड़ी सी मोहब्बत दी होती ना फिरोज, तो आज ये इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। लेकिन नहीं, तुमने तो पहले दिन से इसे सिर्फ इस इंटेंशन से पाला है कि कल को इसके जरिए यहाँ का सब कुछ छीन लो। तो तुम समझती हो कि तुमने कोई एहसान किया है? हाँ? You have just given him his right. मैंने जो भी किया है वो मेरे और सिकंदर के दरमियान है, कि तुम्हारा मामला नहीं। नहीं,
ये मेरा मामला भी है। टेल मी, कहां थी तुम 20 साल? Where were you? Now that he's grown up and well educated, तुम इसकी ओनरशिप लेने चली आई। Just because you have given birth to him. हाँ? क्या सिर्फ पैदा करना ही काफी होता है? No, no. अरे अलमास, जहां नादिया, तुमने तो इस बच्चे को अपने आप से खुद अलग कर दिया था जब किसी बच्चे को माँ की जरूरत होती है। क्या? You were ruthless. You abandoned him. Admit it. Can you two please just stop it? You just shut up, okay? Sikandar, just shh for a while. You have no idea. ये मेहरबानियां क्यों कर रही है? किस लिए कर रही है? क्यों कर रही हूं? She has invested everything in this project, जो मलूक शाह के हाथ में फंसा हुआ है। Feroz, you're mad. No. Let me finish. Let me finish. Why? रोही से मिलवाना, हाँ, इस घर से रिश्तेदारी जोड़ना, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है सिकंदर। क्या? You have no idea what she has up her sleeve. She has invested everything in this project. ये जो $multi-million project है, जो इन्वेस्टर्स ने जिसके अंदर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने इसे डेडलाइन दी है, इसलिए वो ये सब कुछ जल्दी जल्दी करवाना चाहती है। That's the big plan she has up her sleeve. This is all in your head. तुम्हारा तो दिमाग खराब है, बिल्कुल खराब है। अच्छा, मजा आया ना? ये है तुम्हारी माँ। These साल, where were you? Now that he's grown up and well educated, तुम इसकी ओनरशिप लेने चली आई। हेलो। हेलो, मामा कहाँ हैं आप? सिकंदर प्लीज मेरी उस शख्स से जान छुड़ा दो किसी तरह। उसको जो चाहिए दे दो उसे, सब कुछ दे दो, लेकिन उसे कोई यहाँ से चला जाए प्लीज। मामा प्लीज आप वापस आ जाएं यार। नहीं, जब तक वो मेरे घर में है मैं वापस नहीं आ सकती। मामा देखिए बहुत तमाशा हो गया है, सब मुलाजिम ने आपको देखा है बाहर जाते हुए। हाँ तो जो तमाशा हुआ सब देख चुके ना, अब तो बात बाजार तक आ चुकी है, अब क्या डरना। परेशान मत हो। मामा प्लीज, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा आपको, आप प्लीज वापस आ जाए ना, मैं हैंडल कर लूंगा। सिकंदर कितनी खुश थी मैं, खुशी का दिन था मेरे लिए, लेकिन शायद खुशी मुझे रास ही नहीं आती, शायद खुशी ही की नजर लग जाती है। मामा फॉर हेवन सेक प्लीज आप वापस आ जाए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बेटा तुम पे यकीन है मुझे, लेकिन मैं फिरोज की शक्ल नहीं देख सकती। प्लीज समझने की कोशिश करो। Maybe I just need some space. मामा आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी सिकंदर। ओके, खुदा खुदा। मैंने अपने शुगर मिल के साथ वाटर टैंक और प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा दिया। अब मेरा हुकूमत से मुतालबा ये होगा कि वो रिसाइकल पानी को खेतों की तरफ वापस लेकर जाएं, और मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि हम मिलकर हुकूमत से यही मुतालबा करें। बचाव नहीं किया, हम सब यही मुतालबा करेंगे। सब ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे का सोचते हैं हमारी भलाई के लिए। देखिए सोचना पड़ेगा,
वरना इस तरह तो ज़मीनें सारे खुश्क हो जाएंगी और अपने लोगों की हम परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। चलो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, फिर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। सलाम बीबी रानी। वालेकुम सलाम। सॉरी। कैसे हैं आप? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए बीबी रानी। आप यकीनन खैरियत से नहीं हैं। नहीं, बस कभी कभी रो लेने में कोई हरज नहीं होता, आंखें धुल जाती। ठीक है आपने, कोई हर्ज नहीं होता अगर बगैर किसी वजह के हो। रानी, दुख को रोटी की तरह बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो मुझसे। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, बिल्कुल ठीक हूँ। बीबी रानी, इस शहर में किसी ने आज तक आपको इतना कमजोर देखा नहीं। प्लीज आप आंसू पोंछ लीजिए। इससे पहले इतना कमजोर लम्हा आया ही नहीं। मैं रोना चाहती हूँ गर्देजी साहब, बहुत ज्यादा रोना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। इस हालत में रानी, आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन इस हालत में आपका हर किसी अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आप यहाँ तन्हाई की तलाश में आई हैं, लेकिन मैं आपको रोने से रोक नहीं रहा। तो बात यह है कि जमाना बहुत संगदिल हो चुका है और लोगों को किसी के रोने पर भी सिर्फ हंसी आती है। आप बुरा ना मनाइए, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पर है। मेरे घर में दादी के सिवा कोई नहीं। आप तो जानती हैं दादी को, वो भी आपको सिर्फ दुआएं देती हैं। प्लीज वहां तशरीफ ले चलिए। थैंक यू गर्देजी साहब। इस वक्त शायद मेरा मुझ पे बस ही नहीं चल रहा। कुछ और कहने की जरूरत नहीं बीबी रानी, चलिए हम चलते हैं। इस तरफ अम्मा, देखो कौन आया। सौ बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे ना। मैं बैठती हूँ। आप मेरा पुत्र आज। बढ़िया माँ, आप लोग बातें करें, मुझे जरा जरूरी काम है। बीबी रानी। अच्छा सही। बीबी रानी आई है घर, जाओ कोई चाय वाय का बंदोबस्त करके आओ। अरे नहीं, जाओ। शाबाश।
हेलो। यार मामा बहुत इमोशनल हुई हैं। आई टोल्ड हर आई हैंडल इट, बट वो बात ही नहीं सुन रही थी। सिकंदर, तुम्हारी माँ बहुत अकेली है, तुम ये बात समझो। मुझे हैरत इस बात पे कि तुम अपनी माँ के बारे में ये कह रहे हो। अगर तुम खुद देखो तो जिन हालात में वो रह रही हैं, इसमें तो कोई भी इंसान एंजाइटी का शिकार हो जाता है। Come on, रोही, तुम भी मुझे यही कह रही हो। हाँ, तो ये बात एडमिट करो ना, that you have failed to protect your mother। अब खुद सोचो, एक बेटे का काम होता है सबसे पहले अपनी माँ को तहफ़्फ़ुज़ देना। तुम अगर अपनी माँ को ही नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकोगे तो किसी और को क्या दोगे जिंदगी में? रोही, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी सिकंदर। ये सच है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन ये भी सच है कि तुम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या करूँ रोही, मेरे साथ भी तो कम नहीं हुआ। मैं तुमसे सही से मोहब्बत भी नहीं कर पाया। किसी ना किसी कमी का एहसास रहता है। तो यही बात तो मैं तुमसे कह रही हूँ। पूरी जिंदगी वो पूरी दुनिया से लड़ती रही हैं, लेकिन तुमने देखा तुम्हारे आते ही कितनी कमजोर पड़ गई हैं, सबसे छुपती फिर। रोही प्लीज, मुझे और परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत अपसेट हूँ यार। सिकंदर, अपसेट वही होता है जो जिंदगी में हार मान लेता है। क्या मतलब है तुम्हारा रोही? आई थिंक तुम्हें वहाँ होना चाहिए जहाँ तुम्हारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने ऑफिस, because that's where I belong। नहीं, पहले जाओ अपनी माँ को तलाश करो, उनके साथ वक्त गुजारो, फिर हम भी मिलेंगे। रोही, खुदा हाफिज़। लगता है दरिया से कोई गुस्ताखी हो गई है। रेत लावे फूल बहारा विच रो